नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा। नाउ आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं मल्टी लेयर शील्ड की, जिसको डीआरडीओ ने बनाया है इंडिया के लिए। और इसकी जो मेडन फ्लाइट थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखना था कि जो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने क्या है, पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत की धरती पर लैंड होने नहीं दिया था। और इसीलिए ये क्या है कि एयर डिफेंस सिस्टम आज के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये हमारी एक मेजर सक्सेस है। और इसकी जानकारी हमें डीआरडीओ ने भी दी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो एक छोटी सी वीडियो है आप इसको देखें। तो आप देखेंगे कि ये हमने दो प्रोजेक्टाइल, ये एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया और एक प्रोजेक्टाइल ये है। और ये अब आपका लॉन्च हुआ और इसको क्या है आगे जाके यहाँ पे ठीक है टैकल डाउन कर लेगा। और यहाँ पे इसने अब लॉन्च किया है और ये जाके अब इसे टैकल डाउन कर लेगा। तो आपने देखा होगा कि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह क्या है, ये शूट डाउन कर दिए गए। तो ये था रिसर्च। अब यहाँ पे क्या है, ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि हमारे बहुत सारे इनपुट आएंगे एक जगह पे और वो प्रोसेस होके क्या है हर जगह जाते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे सिंक्रोनाइजेशन में। ठीक है, एक साथ ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, जिससे क्या है, सपोज करिए कि मान लीजिए आपका ये एक फ़्लाइट जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाऊँगा बट हाँ, ये हमारी फ़्लाइट है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। अब उसको क्या है, जो रेडार होगा या जो कंट्रोल सिस्टम होगा उसको डेटा कहाँ से मिलेगा, AWX जो होते हैं हमारे, उनसे भी मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनसे भी यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। और उसके बाद जो हमारे रेडार हैं जो हमने इंस्टॉल कर रखे हैं उससे भी डेटा मिल जाएगा। सपोज़ करिए इससे मिस हो गया तो ये कैच कर लेगा, अगर इससे भी मिस हो गया तो ये कैच कर लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो शूट करने की ये क्या है, इसको भेजेगा तो शूट करने की जो प्रोबेबिलिटी है कि इसको हम शूट डाउन कर लेंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक फ़ायदा होता है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का। और उसकी जानकारी हमें क्या है यहाँ से मिल गई डीआरडीओ के ट्वीट से। और ये हमारे क्या है डॉक्टर समीर विकामत जी हैं, जो कि इस समय क्या है डीआरडीओ के चीफ हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ को डेवलप करने में। और इसकी जानकारी हमें राजनाथ सिंह जी ने भी दी थी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि हमने क्या है 23 तारीख को रात को 12 बजे किया था। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आप देख लेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, पीएम मोदी जी, उन्होंने क्या कहा था कि हमें अपना खुद का एक सुदर्शन चक्र बनाना होगा। ठीक है, तो आप जैसे भी जानते हैं कि सुदर्शन चक्र क्या है, लॉर्ड कृष्ण का वेपन था, जिसको क्या है आज तक कोई डिफीट नहीं कर सका है। तो हमें क्या है ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनाने में डिले हो जाता है। जब इन्होंने कहा कि हम इसको 2035 तक बना लेंगे, तो मुझे भी लगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं तो ये जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। बट मुझे लगता है कि बैक एंड पे ये सारी चीज़ें पहले से ही चल रही थी, इस वजह से हमारे जो पीएम हैं वो इस डेट के साथ आए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या है कि 2035 तक इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हमने यूज़ की हैं। जैसे कि आप ये QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसके बाद क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और उसके बाद क्या है, हमारा जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। तो सबसे सही तो मुझे खैर ये वाला लगा। तो अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये क्या है, हमारा ये QRSAM है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी आपको बताऊं स्पेसिफिकेशन, तो ये क्या है, हाईली मोबाइल होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखा आपने अभी कि ये ट्रक पे था। ठीक है, तो इसको आप क्या है, अशोक लीलैंड का जो ट्रक आता है उस पर आप लोड कर सकते हैं। तो इसलिए ये मोबाइल है। ठीक है, आपने ट्रक पे इसको माउंट कर दिया। अब आप जैसे ये ट्रक है, इस पर आपने इसको लगा दिया। अब आप इस ट्रक को जहाँ पे लेके जाएंगे ये वहीं पे लग जाएगा। और ये 360 डिग्री को एयर डिफेंस दे सकता है, 360 डिग्री को कवर कर सकता है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्यूरेसी, तो आप ये देखेंगे कि ये एक्यूरेसी क्या है 90 से 95% तक की देता है। और उसके बाद अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज क्या है, ये अलग अलग बैंड्स में ऑपरेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे QX या क्या बोलते हैं, अलग अलग बैंड हैं। तो C बैंड एक और है। तो इनमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बस ये जान लीजिए कि ये 120 किलोमीटर तक की हमको क्या है कवरेज देता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये क्या है, आप देखेंगे कि ये है। ठीक, तो आपने US की मूवीज़ में देखा होगा, क्या बोलते हैं, जिसमें डिफेंस के पर्सनल्स को दिखाया जाता है, वो लोग इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। और इस तरह से जैसे आप देखें कि ये पर्सन बैठा है। ठीक है, इसने अपने क्या है पीठ पे इसको लाद लिया और यहाँ से ये क्या है इसको फायर कर रहा है। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। और जो सबसे मतलब
अच्छा है वो क्या है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। तो ये स्टार वॉर्स टाइप का वेपन होता है, जैसे कि हमने स्टार वॉर्स में देखे थे। तो इसको भी ऐसे ही ट्रक पे माउंट कर दिया जाता है और यहाँ से क्या है, एक हम लोग हाई पावर्ड लेज़र बीम भेजते हैं, जो कि किसी फ्लाइट में क्या है जाके इस तरह से एक होल बना देता है और उसके जो सिस्टम्स हैं उसको ख़राब कर देता है। तो होल कैसे, तो जब यहाँ पे पहुँचेगा और ये लाइट इस पर पड़ेगी तो ये इसको क्या है बहुत ज़्यादा हीट कर देगा, जिसकी वजह से ये पोर्शन मेल्ट होने लग जाएगा और ये क्या बोलते हैं, जो भी फ़्लाइट है ये क्रैश कर जाएगी। और दूसरा एक इसमें ये भी होता है कि जब ये फ़्लाइट जा रही होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फ़्लाइट है, तो कई बार इसमें आपने देखा होगा चाइना वाले क्या करते हैं कि इस पे जो वो वेपन लेज़र वेपन का यूज़ करते हैं वो बेसिकली इतना हाई पावर नहीं होता। वो बस यहाँ पे क्या है, जो इनका कॉकपिट होता है उस पर एक ऐसा चौंधा सा मारता है और यहाँ पे सब कुछ क्या है गायब हो जाता है, जिसकी वजह से इनके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो आप अगर देखेंगे कि जो चाइना यूज़ करता है वो बेसिकली ये वाले नहीं हैं, वो ये वाले होते हैं जिसमें क्या है बस उनको क्या है कि उसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको कंफ्यूज कर देना। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने लगा रखा है कि ये आपका क्या है डायरेक्टली इसको शूट कर रहा है और इसमें एक होल हो गया, जिसकी वजह से अब ये क्या है क्रैश कर जाएगा। तो ये आपका सिस्टम हो गया। अगर आपको मैं दुनिया में सबसे बेहतरीन किसके पास सिस्टम्स हैं, अगर आप ये जस्ट गूगल पे डालना है, मैंने भी यही किया है, गूगल पे जाओ, आप डालो लिस्ट टॉप 5 कंट्रीज विद एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो आप ये देखेंगे कि 5 नाम आते हैं, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया। तो अगर मैं कहूँ तो फ्रांस और यूएस का एक ही जैसा आप मान सकते हैं, बिकॉज दोनों ही क्या है नेटो के पार्ट हैं, बट इनके अपने अलग अलग हैं। जैसे कि आप अगर फ्रांस का देखेंगे तो इनका एस्टर है और जो यूएस का है उनका थर्ड है, ठीक है, और एक पैट्रियट भी है। तो आप दोनों के ही नाम आप जनरली सुनते रहते हैं। ये हमको ये बेचना चाह रहे थे बट हमने ये परचेज़ नहीं किया, ठीक है। हम किसके पास गए, हम गए आपका जो रशिया का S-400 सिस्टम है, हमने उसको परचेज़ किया। और रशिया के पास भी क्या है S-300 और S-400 है। तो ये क्या है कि इनको कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और इनका ये जो सिस्टम है ये इतना बेहतरीन है कि अगर आप पूछें कि सबसे बेहतर किसका है तो सबसे बेहतर है रशिया का। तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा तो ये अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा सिस्टम जो इंटीग्रेशन वाला है जो कि हम बना रहे हैं वो इनका उतना अच्छा था नहीं। और चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, जैसा कि हमने देखा था कि HQ-9 जो है, जो कि पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा है, तो HQ-9 को हमने कितनी ईजिली मूर्ख बना दिया था। और अगर इनके पास ऐसे ही सोफिस्टिकेटेड हैं तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन्हें टैकल करने में। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे कि आकाश मिसाइल हो गया, बराक 8 सिस्टम हो गया जिसको हमने इजराइल के साथ बनाया था, और S-400 हो गया, ये जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो हम मल्टी लेयर्ड सिस्टम है वो हमने इन्हीं से बनाया है, अलग अलग लेयर से। तो जैसे 400 किलोमीटर तक ये डील कर लेता है, फिर बराक डील कर लेता है, देन आपका आकाश मिसाइल डील कर लेता है। और अभी हम लोग एक नया सिस्टम जो बना रहे हैं वो इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है। आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, डू सब्सक्राइब अफेयर्स 211 एंड एज वेल एज से मे द गॉड ब्लेस यू ऑल।